नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मस्त खिली खिली धूप है। हालांकि आई ये दोपहर के बाद ही है, लेकिन फिर भी मन को खुश कर देने वाली धूप आई है। तो धूप आ गई है तो मैं आज कुछ उठा लिया मैंने कटर, क्योंकि अब ये मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं। तो मैं इनका ज़रा मुंडन संस्कार करूं और उसके बाद में मैं इनको अच्छा सा कोई गिफ्ट दूं। गिफ्ट में क्या दूंगी? गिफ्ट में मैं इनको कोई झुमका झाला तो देने वाली नहीं हूँ। गिफ्ट में मैं इनको अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। देखिए किसी में कोई ग्रोथ नहीं है, तो फर्जी ये मढ़ करके मत्थे अपने में बैठी हूँ। टमाटर में तो मिल रहे हैं, डेली 4 टमाटर तो मिलते ही हैं, जो मेरे लिए पर्याप्त है। पानी मैंने कई दिनों से नहीं डाला था, तो देखिए सब वैसे तो इतनी भुरभुरी मिट्टी है कि कुछ जो है कहो तो मैं हाथे से गुड़ाई कर डालूं और कहो तो मैं खुरपी फावड़े का इंतज़ाम करूं। अरे भाई, सब चीज़ की ज़रूरत लगती है गार्डनिंग में। तो ये वाली जो घास है ना, इतनी ढीठ होती है। देखिए, ये देखिए, जितना ऊपर नहीं उससे ज़्यादा नीचे इसकी जड़ें जाती हैं। तो मैं जो है आ गई हूँ छत पर, तो मैं थोड़ा बहुत कटिंग फिटिंग करूँगी, क्योंकि बैगन में जब फल फूल नहीं लग रहे हैं तो इनको काट पीट करके हटा ही देना ज़रूरी है, ताकि जो है अन्य पौधों की धूप ना ले सकें ये लोग, और नए आने वाली जो कपोले हैं इनमें वे हमें फ्लावरिंग दें। तो दोस्तों देखिए, मुझे उस मिर्ची की कटिंग करनी है और वहाँ तक मुझे लपकना है, ताकि उसमें अच्छी अच्छी ब्रांचें आएँ। तो ये देखिए मैंने किस कदर खड़ी होकर के मैंने इसको जो है इसकी कटिंग की है। और इससे क्या मिला है मुझे, ये देखिए, इतनी मोटी मिर्च देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये इतनी मोटी मिर्च, और ये घर में ही मिर्ची आई होगी तो मैंने उन्हीं से ही ये बीज डाल दिए होंगे, क्योंकि मैंने कभी मिर्ची के सीड्स बाद जो है ना ही मार्केट से मंगवाए हैं और ना ही इसकी पौध मंगवाई है। तो ये देखिए, ये सब जो है हम एक साइड करते चले जा रहे हैं। ये भी हमारे काम आएगा। देखते हैं हमारी इसमें जेब है क्या? हाँ, जेब है। तो मैंने उन मिर्चियों को चुपचाप जेब में रख लिया, और जेब में कुछ कुड़कुड़ाया हमको, कोई कागज़ है शायद किसी बच्चे का आधार नंबर। तो अब दोस्तों एक की तो कटिंग कर ली है मैंने। लपक लपक करके करने वाले काम भी थोड़ा खतरनाक होते हैं। पता नहीं ये क्यों पूरा पौधा झुलस गया, इसमें लग गया है झुलसा रोग। तो ये देखिए, अब जो है आज मेरे चढ़ गई दिमाग पर, तो चढ़ गई। ये देखिए, ये जो है मोटी वाली मिर्च है, ये 4 वाली मिर्च है, लेकिन जितनी लगी है उनको तोड़ लेंगे। और सबको जो है, ये मुझे लगता है कि मरे हुए माहू चिपके हैं भाई। ये देखिए, इधर 10-15 दिन से मैं अस्वस्थ थी, सर्दी जुकाम बुखार में, तो सबसे मिलना मिलाना मेरा हो नहीं पाता था। इन मेल मिलाप की कमी के कारण जो है इनको रोग ने अच्छे से घेर लिया। इसको भी जेब में डाल लेते हैं, बड़ा भारी जेब है हमारा। और ये देखिए, सबको डूंडा कर देंगे, ताकि जो है जो भी नई ब्रांचें आएँ बाद में बीन लेंगे जहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। जो सूखी हैं, देख सकते हैं आप लोग क्या गति हो जाती है ठंडक में पौधों की। इसकी भी कटाई हो गई, जो बचा है उसको भी निकाल देंगे। अब जब नई ब्रांचें आएंगी तो अच्छा फ्रूट लेकर के आएंगे। और इसको बड़ा वजन है, और इसकी भी कटाई छटाई किए लेते। जितने भी मिर्ची के प्लांट हैं हमारे पास, 1-2 को छोड़ करके सबकी जो है हम ये क्रिया कर देंगे, जिसको बोलते हैं मुंडन। अब इसमें भी लगी हुई हैं मिर्चियाँ, तो इनको भी तोड़ लेंगे। दोस्तों छत पर आओ ना, तो छत पर आने का आनंद ही कुछ और होता है। कहीं झगड़ा हो रहा है वो भी मेरे कानों को सुनाई पड़ रहा है। अब नीचे रहते तो मुझे क्या पता चलता कहाँ काँव हो रहा है। ये मिर्चियाँ रख ली जेब में, और जो कुछ भी बचा है उसको भी काट पीट देंगे, और करते ही रहेंगे ऐसा। तो सबको मैंने ये देखिए हटा दिया, इतना सारा गार्बेज निकला है। और देखिए हर पौधे की मिट्टी में धूप लगने लगी है। इसको आप लोगों से को बिना दिखाए ही, जिस पर राख पड़ी हुई है
उसकी कटिंग फिटिंग कर दी थी, तो वो जो है अब नई नई उसमें कपोलें आने लगी हैं। जो है अब मैं जो बच्चे हैं उनकी भी निपटाई किए दे रही हूँ। ये देखिए, अब जो भी मैं इनमें खाद वाद दूंगी तो वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अब चलते हैं खाद की ओर। वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आप लोगों को बोर करना तो कतई मेरा काम ही नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं, मैं तो इनको खिलाती पिलाती रह गई कि ठंडक में हमारे पौधे जी जाएं। और ये देखिए, ये पता नहीं कहाँ से प्रकट हुए, इनको तो मैंने देखा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, ये काट करके इनको भी इसी गार्बेज में समर्पित हो गया। अब चलते हैं खाद की ओर। अब इनको हम सबको इधर देखिए, उधर से इधर एक नज़र आप लोग दौड़ाएं, इधर से चारों तरफ से घुमाइए, उधर से कैमरा उधर से लाइए टमाटर की तरफ से, और इधर ये दक्षिण की तरफ, इधर जहाँ गेंदे के फूल लगे हैं उधर, और ये बोगनवेल की भी किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इधर मैंने 2 मिर्ची के पेड़ बचा दिए जिनकी मैंने कटिंग नहीं की है, बाकी सबकी कटिंग फिटिंग कर दी है। अब मैं चलती हूँ सबको दाना पानी देने, तो सबको देना है खाना पानी, और उसके बाद में आगे की बातचीत जारी रहेगी। तो सबसे पहले मैं अपना जुगाड़ फिट कर लूँ कि कैसे क्या करना है। तो ठीक है दोस्तों, 10 मिनट बाद मिलते हैं। अब आ गई मैं, ये देखिए पैक बंद डिब्बा मैं खोल रही हूँ। ये देखिए, इसमें तो क्या है, वेरी बैड स्मेल। मुझे कुछ पहले हथियार औजार चाहिए। ये देखिए, मैं कहीं कुछ लेने नहीं जाती हूँ, इधर से उखाड़ा इधर से उखाड़ा। ये देखिए, कोई बात नहीं, ये है हमारे मटर के छिलके जो 20 दिन, गिनती से 20 दिन पहले मैंने भिगोए थे। इस कदर ये इसमें डिकम्पोज हुए हैं। ये देखिए, ये 2-4 दिन के नहीं हैं, जब मटर 60 रुपए किलो मिलती थी तब के हैं। तो ये देखिए डिकम्पोज हो गए हैं। अब भाई देखो, गार्डनिंग करनी है तो ये अदबू बदबू को इग्नोर करना होगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। चाहे जितना 30 मार खाओ कि हाँ हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। जब बदबू चिल्लाओगे तो कहीं भगवान जो है ढूंढने से मिलते हैं, सामने नहीं प्रकट हो जाते हैं। तो ये देखिए, अभी मैं इसमें एक बार फिर से पानी भर के रख दूंगी। तो मेरी बकेट हो गई है फुल, तो मैं छोटी सी बकेट में इसको थोड़ा सा ट्रांसफ़र किए ले रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने इधर निकाल लिया। अब इसमें इसमें मैंने कुछ नींबू के छिलके भी डाल दिए थे। ये देखिए, तो करके ये मिल्ट हो गए हैं। कहीं छोटे मोटे मिर्चे भी रहे होंगे, वो भी सड़ गल गए हैं। तो बताते हैं ना 20 दिन का है। तो और इसमें मैंने डाली ये मुट्ठी, ये पोटेशियम है। ये शाम को सुबह आग जला करके हाथ सेंकते हैं, उसके बाद में सब कलेक्ट करके रखते जाते हैं। और जो लकड़ियों में कीले उले होते हैं वो भी जुगाड़ से सब रख लेते हैं। पता नहीं मेरा नाम किसने गायत्री रख दिया, कुछ जुगाड़ू रखता, जुगाड़ू वुमेन। वैसे मैं बहुत जुगाड़ू वुमेन हूँ। अब आती है बारी ये सबसे गार्डनिंग की महान चीज़ के, ये है हमारी सरसों की खली। तो मैं चक्की पर से ही लेकर के आई हूँ। मैं बताती हूँ, मेरे बगल में चक्की है और मैंने सरसों पिराने के लिए रखी है, पर मैं इतनी आलसी हूँ ना कि मैं उसको साफ़ नहीं कर रही हूँ। और इधर उधर मैं सवेरे में काम वाली को सुना रही थी, बर्तन वाली को, कि अरे सरसों भी पछोड़नी है। तो उसने कहा दीदी हम पछोड़ देंगे। तो अब 1-2 दिन में जब पछोड़ेगी तो हमारे पास बहुत सारी सरसों की खली हो जाएगी, लगभग 10 किलो तो होगी ही। जिसको लेना होगा आ जाएगा। मैं अच्छी से गठरिया बांध दूँगी अपने व्यूवर्स को। सरसों की खली की खूब उपयोग करना। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर डाल लिया है, जो जैसा मैं करती चली आ रही हूँ। तो इसलिए जो है मुझे किसी माप तोल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन है। तो इतना मैं सबको, बड़ा मतलब छोटा बड़ा सब प्लांट को मैं इसको अच्छे से खिला दूँगी, पिला दूँगी। और इसमें मैं प्लास्टिक लगा करके रख रही हूँ। ये स्मेल नहीं कर रही है सरसों की खली ठंडक के कारण, लेकिन ये मटर की खली जो है अपना जलवा बिखेर रही है। तो दोस्तों देखिए, अब मैं ये बारी बारी से करूँगी। तो सबसे पहले ये देखिए, हाथ धो करके आती हूँ, मुझे धनिया तोड़नी है। ये देखिए, मुझे अब ये धनिया जड़ से निकालनी है। तो जड़ से निकालनी इसलिए है क्योंकि हमारा एक मिर्ची का प्लांट है, ये शिमला मिर्च है। तो मैं जो है अभी इसकी जो है कहीं कोई शिफ्टिंग नहीं कर पाई हूँ, गमला नहीं खाली है। अब गमला नहीं खाली है तो क्या करूँ, तो इसमें जितना भी कूड़ा कचरा है, अब इसकी वजह से फिर धूप नहीं लगती है मिट्टी में धूप न लगने से पौधा ग्रोथ करता ही नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो देखता है वो भी जानता है, जो करता है वो भी जानता है। तो ये देखिए जड़ें कहाँ तक चली गई हैं। तो ये हमारे ओट्स के पैकेट हैं। मैं ओट्स खाती हूँ क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो मैं ओट्स का ही नाश्ता करती हूँ। तो
ये जो है ये है शिमला मिर्च का पौधा। तो इसकी कुछ पुरानी लीव्स को हटा करके मैं ये देखिए अब इसमें की मिट्टी देखिए कितनी अच्छी है। अभी मैं कुछ जैसे ही कोई उपयुक्त पात्र इसके लिए पाऊंगी तो जो है इसको फाड़ करके पॉकेट को और उसी में इसको शिफ्ट कर दूंगी। तो ये देखिए थोड़ा सा इसको बस जितनी नीड है, जितनी जिसको नीड है। और भी मैंने शिमला मिर्च के पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए तो ये सब ग्रो बैग में लगे हुए हैं। ये देखिए इनको ऐसे बचाया है मैंने, मूलियाँ लगा करके इनको बचाया है। तो अब मैं इन मूलियों को थोड़ा सा निकाल लूँगी। देखिए तो ये सुरक्षा कवच बना करके लगाया था, तो भी ये देखिए अच्छी हैं। देखा 4 मूलियाँ, देख इसको तो देख करके ही खाने वाला भी शर्मा जाएगा, कोई बात नहीं। और सब कूड़ा कचरा बीन करके अभी गुड़ाई नहीं की है, मेरी खुरपी टूट गई है और खुरपी नहीं है मेरे पास, तो इसलिए जो है मैं अपने पौधों की गुड़ाई नहीं कर पा रही। तो दोस्तों देखिए इसमें भी ये शिमला मिर्च है और ये फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये देखिए इसको भी मैंने इसी तरह से बचाया है। अब मैं ज़्यादा ये देखिए इसमें भी जैसा ग्रो बैग है वैसी मूली है, अब ना इसमें हंसने वाली कोई बात ही नहीं है। ये देखिए इतनी सारी मूली निकल आई, धनिया निकली। अब जो है मैं ये जो है देखिए ये इसकी तो मिट्टी सूखी है। मैं बता रही हूँ ना कि मेरी खुरपी टूट गई है और खुरपी टूटने के बाद में ये देखिए हमारे चोट भी लग गई थी, तो 4 दिन मुझे बैंडेड लगाना पड़ा था। वीडियो भी बनाया है तो बैंडेड लगा करके मैं बीमारी की हालत में भी वीडियो ज़रूर शूट कर लेती हूँ, काँख कूँख करके कि किसी तरह से हमारा कार्य चलता रहे। तो देखिए जितनी इसको ज़रूरत है उतना ही दूंगी, क्योंकि भैया बड़ा कीमती है ये फर्टिलाइज़र। तो इसलिए जो है ऐसा ना हो कि वो नीचे से होल से बह करके जाए। ये देखिए इनको भी अब ऐसा ही करूँगी, जो इनकी पुरानी पत्तियाँ हैं तो उनको मैं ज़रा ये देखिए निकाले दे रही हूँ और नई नई ब्रांचें हर किसी के बगल में आ रही हैं। हो सकता है अब धूप ताप में ये जो है थोड़ा सा संभल जाए, क्योंकि डर तो लगा ही रहता है। तो जहाँ कहीं भी जड़ें दिखती हैं तो वहीं की मिट्टी निकाल करके लगा देती हूँ। और जैसे ही अब मिट्टी भी डालूँगी इसमें, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग सब में मूलियाँ हैं, लेकिन अभी मैं इतनी सारी मूली क्या करूँगी सर्दी में, तो सबको मैं नहीं निकालूंगी। ये देखिए एक शिमला मिर्च का हमारा ये पौधा है, इसको भी यही जलपान होता है। और ये देखिए मूलियाँ लगी हुई हैं, मूलियाँ सुरक्षा कवच के तौर पर लगी हुई हैं कि जो है अकेले यही पाला न झेलें, अगल बगल वाले भी इनके झेलें। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि एक पौधे को अकेले रखोगे तो वो ज़्यादा कोहरे पाले में परेशान होता है। तो इसलिए जो है सभी को जो है एक साथ झुंड में रख दो तो पौधे ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। तो जिनको फर्टिलाइज़र मिलता जा रहा है उनको मैं धूप की तरफ बढ़ाते जा रही हूँ। अब ये बचा ये देखिए किसी में बड भी आ गए हैं, और एक बार मैंने उधर तरफ जो शिमला मिर्च लगा है उसमें एक बार हार्वेस्टिंग की है, उसके बाद से तो कहीं कुछ नहीं हुआ। ठंडक ही आ गया, ठंडक आ गई तो फिर सब अब कुछ मिलता ही नहीं है। गार्डन में आते हैं, घूम टहल करके चले जाते हैं, यही झलरा मलरा मिल जाता है, उसी को लेकर के उसी से सब करते हैं। ये देखिए सारे शिमला मिर्च को अच्छा सा जलपान हो गया। अब आते हैं टमाटरों की तरफ। ये देखिए अब सभी को कोई नहीं छूटेगा, ये बिल्कुल पोलियो ड्रॉप की तरह हमारा ये मिशन रहेगा। जिसकी मिट्टी जैसी मॉइस्ट होगी उसको उसी तरह से मैं उसका आहार दूंगी और सबको मैं अच्छे से तैयार कर लूँगी। कोई बात नहीं, विंटर में मैंने जम करके हार्वेस्टिंग नहीं ली, कोई बात नहीं, आने वाले सीजन में फिर से लेंगे, क्योंकि जब ठंडक का मौसम है और मैं वर्किंग वूमेन हूँ तो फिर भाई इससे जैसा हो पाएगा वैसा मैं करती रहूँगी। मरने दूँगी नहीं, सूखने दूँगी नहीं, पानी पिलाऊँगी, चाहे वो बिल्कुल सूख के जैसे ही खड़े हो जाए। तो ये देखिए पत्ता गोभी हमारी कितनी शानदार हो रही है, तो इनको भी मुझे अच्छे से पिलाना है। और जैसे जैसे धूप मिलेगी वैसे वैसे इनकी जो है रंगत निखरेगी। तो दोस्तों अब कहाँ तक आप लोगों को साथ में घुमाएंगे। गार्डन तो आप लोगों ने देख ही लिया, अब इनकी खुराक की व्यवस्था करना हमारा काम है। तो इनको खिलाते पिलाते रहेंगे। ये बकला है, इसमें भी अभी का फ्लावरिंग होने लगी है, फ्रूटिंग होने लगी है। फ्लावर जब गिर रहे हैं तो छोटी छोटी फलियाँ बन रही हैं। तो इसी तरह से हमारा काम चलता रहेगा। और फिर खुराक देना तो हमारा काम ही है भाई। जब हम इनको खिलाएंगे पिलाएंगे तभी तो ये हमारे गार्डन में अच्छे से रहेंगे। और सरसों की फली के गुण, मटर की फलियों के, हरी बीन्स फलियों के,
उनके गुण किससे छिपे हैं। तो उन गुणों की बखान नहीं मैं कर रही हूँ, सिर्फ मैं ये शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने ये डाला और ये सब कंपोस्ट है बन रहा है। और ऊपर से जो कुछ भी लगाते हैं वो बनाते चले जाते हैं, क्योंकि कुछ डाल देते हैं लगा करके तो नीचे नीचे जो है कंपोस्ट बनता जाता है और ऊपर ऊपर ग्रीनरी बनी रहती है। मेन पॉइंट तो ये है ग्रीनरी वाला। तो देखिए अब इधर आ गए हैं, ये सब छोटे छोटे पार्ट में लगे हैं और कम जानकारी होने के कारण और ज़्यादा सुविधा ना होने के कारण मैंने इनको छोटे छोटे पॉट में ही लगा दिया था। लेकिन जैसे भी हैं सब अच्छे चल रहे हैं। अभी इसको पीने के बाद में 2-4 दिन बाद तो ये कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ पकड़ लेंगे। तो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि देखिए मैंने इनको जो कुछ भी खिलाया पिलाया उसको खा पी करके ये कितने मस्त हैं। तो दोस्तों काम बहुत है, अब आप लोगों से विदा ले रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और बताएं किसने किसने ये वाला फर्टिलाइज़र अपने अपने पौधों को दे दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है वो भाई जल्दी करें। सर्दी बहुत पड़ती है। 10-15 दिन पहले मैंने कुछ दिया था, क्या दिया था याद नहीं आ रहा है, वीडियो देखने पर भी पता चलेगा। तो इसलिए जो है मैं आज ये सब खिला पिला रही हूँ और फिर 8 दिन के बाद फिर कुछ न कुछ दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हैप्पी गार्डनिंग।